जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मोक्ष कैसे मिलेगा? बहुत से मनुष्य मोक्ष की कामना से भटक रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए तड़प रहे हैं। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, कहां से प्राप्त होगा, कौन दिलवाएगा? क्या कोई मोक्ष जैसी कोई डिग्री होती जो पढ़ाई कर लें? हमारे शास्त्र और ग्रंथों में लिखा है, केवल सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, हिंदू सनातन धर्म के, उन्हीं में मोक्ष शब्द लिखा है। बाकी किसी भी धर्म ग्रंथ में मोक्ष शब्द नहीं लिखा है। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? बड़ा विचित्र प्रश्न है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य तड़प रहे हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा? सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? सही डायरेक्शन में है या नहीं है? मेरा ऐसा मानना है, मेरी जिंदगी का अनुभव यह कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु की भक्ति, परमपिता परमात्मा या जगत जननी, उसकी भक्ति करो। अनंत भक्ति, अनंत मतलब जितनी सांस भगवान ने लिखी है, उसकी हर सांस में ईश्वर का नाम लेना। और यदि आपके पास सामर्थ्य भगवान ने दिया हो, तो जीवों की सेवा करने से बढ़कर कोई कार्य नहीं, वही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके मन में यह सोचना है कि जीवन और मृत्यु ये दोनों एक समान है। क्योंकि जीव जब उत्पन्न होता है, बच्चे के रूप में आता है, तो वो नंगा आता है, खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो भी वो नंगा जाता है और खाली हाथ जाता है। बहुत से मनुष्यों को मैंने देखा है, वो शमशान घाट में कपड़े पहना करके डेड बॉडी को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखिए। जब बच्चा पैदा होता है तो कपड़े पहन के आया था क्या? तो जब मनुष्य जाता है, उसको पंच तत्व में विलीन करते हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ कफन होना चाहिए, बस। सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। यानी जिसके लिए जीवन और मृत्यु एक समान है, वह मोक्ष प्राप्त हो गया, आप ये मान करके चलो। यानी इस लोक की और परलोक की कोई भी चीज को देखकर या मात्र सुनने से भी अगर किसी के मनुष्य के मन में एक रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है, तो मान के चलो वो मनुष्य मोक्ष की अवस्था में है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लें कि यदि आप अभी गरीब हो, आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीद रखा है और आप इसी क्षण अरबपति बन जाओ, तो आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं होना है। और दूसरे क्षण यदि आप पूरी तरह कंगाल हो गए और सड़क पर आ गए, बच्चे भूखे मर रहे हो, तो एक भी आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलना मोक्ष की अवस्था कहलाएगी। बहुत गंभीर बात है।
कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, यदि आप तटस्थ रहते हो, परमात्मा में लीन रहते हो, तो आप मोक्ष की अवस्था में हो, अन्यथा नहीं हो। ये बहुत छोटी परिस्थिति बताई मैंने। इन्हीं परिस्थितियों में यदि मनुष्य का सामंजस्य अगर बैठ जाए तो समझिए आपका मोक्ष है। कोई न नीच का है, न उच्च का है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न दास है, न ही मानिक है, न भूल है, न क्षमा है। बस नित्यानंद चितानंद रूपम शिवोहम शिवोहम एको मेव द्वितीयम। सिर्फ योगी ही मोक्ष वाला होता है। इसी बारे में कुछ लोगों ने भी कहा कि 5 प्रहर धंधे गया, 3 प्रहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिना तो मुक्ति कैसे होए। 5 प्रहर आप धंधे में चले गए, 3 प्रहर सो लिए, यानी 8 प्रहर तो ऐसे चले गए आपके। 1 प्रहर आपने हरि नाम ले लिया, तो मुक्ति कैसे हो सकती है? ऐसा बोला जाता है। एक और चीज है कि मां काली, महाकाली, कंकाली काली, दक्षिण काली, काली स्वरूप वाली जितनी भी देवियां हैं, यदि उनकी पूजा पाठ की जाए तो वो मोक्ष अवश्य प्रदान करती है। ऐसा भी शास्त्र कहता है। यानी मोक्ष का मतलब यह भी हो सकता है कि सदचरित्र रहे, सुकर्म करे, सुव्यवहारिक तरीके से रहे, किसी भी बात को गलत न ले और हमेशा अंतिम सांस समय तक राम 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 शब्द का स्मरण करता रहे, तो इस नकली दुनिया में दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वही मोक्ष है। यानी इस आवागमन के चक्कर से आपको मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। किसी भी स्त्री के गर्भ में आपको आना ही नहीं है, किसी भी स्त्री के गर्भ से आपको उत्पन्न नहीं होना है, बस यही मोक्ष है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। राम शब्द से बढ़ के तो कोई शब्द ही नहीं है। और हम देख रहे हैं कुछ कुछ बड़े बड़े प्रकांड पंडित विद्वान राम और कृष्ण में भेद कर रहे हैं। अरे राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, सब शक्तियां एक ही है। किसी में कोई भेद नहीं। भेद करोगे तो ना कोई साधना सिद्धि होगी, ना आपकी पूजा पाठ सफल होगी, ना जीवन में आप सफल हो पाओगे। इसलिए राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, इससे बढ़ के कोई चीज ही नहीं है। करो काली मां की सेवा तो भी मोक्ष मिलेगा। राम 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 राम, श्री राम राम राम।
राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीटले राम नाम, पाप कट दुख मीटलेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। बोल श्यावती रामचंद्र भगवान की जय, बोल हनुमंत लाल जी महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय।